हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। मैं अमितेश सोनी, आपका दोस्त, आपका टीचर। आज हम लोग संविधान की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग संवैधानिक विकास को समझेंगे, यानी संवैधानिक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, यानी उस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि किसी भी संविधान का फेडरल नेचर क्या होता है, किसी भी संविधान में यूनिटरी नेचर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये समझा था कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो ऊपर जो लिंक आ रही है उसे आप क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेगा। दोस्तों, किसी भी संविधान का निर्माण किसी एक दिन या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। संविधान के निर्माण में कई वर्षों का समय लगता है। साथ ही साथ हमें हर एक परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने का एक दस्तावेज है, नियमों की पुस्तिका है। अतः हमें उन हर एक परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है जो पहले घट चुकी हैं या आगे घट सकती हैं। साथ ही साथ हमें उन अनुभवों को भी ध्यान में रखना है जो हमें इन परिस्थितियों में मिलते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के विकास की, तो भारतीय संविधान के विकास में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेजों के नीति और नियमों का ही भारतीय संविधान में प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। पहले तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए, परंतु 1757 में प्लासी के युद्ध में और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, जिसकी वजह से 1765 ईस्वी तक उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, यानी रेवेन्यू राइट्स प्राप्त हो गए, यानी वो टैक्स ले सकते थे। इसी के साथ अंग्रेज भारत में व्यापारिक शक्ति के साथ साथ एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरे। इस घटना के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट का ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट से सबसे पहला अधिनियम भारत आया, जिसके द्वारा कंपनी को भारत में नियंत्रित किया गया और इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी एक्ट के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान का भी विकास शुरू हुआ। अगर हम कहें संवैधानिक विकास में किन किन पड़ाव से चलते हुए हम लोग 1950 तक पहुंचे, तो आपके स्क्रीन में मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप लोग फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि जो हमारे संविधान का विकास है वो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के साथ प्रारंभ होता है। उसके बाद 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। उसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है और उसके बाद 1793 ईस्वी से हमारे भारत में चार्टर एक्ट की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये चार्टर एक्ट की श्रृंखला 1853 तक चलती है। उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम की श्रृंखला शुरू होती है और 1858 से ही भारत का जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ चला जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में ताज का शासन शुरू हो जाता है और ये भारत के आजाद होने तक चलता रहता है, यानी 1947 तक चलता रहता है। तो वीडियो का जो ये सीरीज है उसमें हम लोग एक एक एक्ट को उठाएंगे और देखेंगे उन एक्ट का महत्व क्या था, उनकी विशेषताएं क्या थी और किस तरह से वो हमारे भारतीय संविधान में योगदान दिए। चलिए सबसे पहले उठाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजा गया सबसे पहला एक्ट था। आपकी स्क्रीन में सारी चीजें आ रही हैं, आप उन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भेजा गया सबसे पहला एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से भारत में सबसे बड़ी बात
नोट डाउन कर लीजिएगा, इस एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की गई। यानी आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो था वो इसी एक्ट के द्वारा शुरू हुआ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस एक्ट के द्वारा 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अंडर पे ला दिया गया। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही बंगाल में यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम था एल्जा इम्पे। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमारे भारत में 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस एक्ट में कुछ खास बातें नहीं थी, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यह 1781 में आया और ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट में आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट, इनके द्वारा बनाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में डायरकी सिस्टम की शुरुआत किया, यानी आप कह सकते हैं कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू हुई। पिट्स इंडिया एक्ट ने 2 बॉडीज का फॉर्मेशन किया, 2 संस्थाओं का निर्माण किया। एक को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरे को कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी आप कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट से ही भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू किया गया, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण शुरू किया गया, जिसमें कुछ शक्तियां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दी गई और कुछ शक्तियां बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब ध्यान रखिएगा फैक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कंट्रोल करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये व्यापारिक मामलों को ध्यान में रखते थे, व्यापारिक मामलों को देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये सैनिक मामले या डिफेंस जो मैटर्स होते थे उन्हें देखते थे। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने 1784 तक का जो अधिनियम है वो हम लोगों ने देख लिया। इस वीडियो के बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इस सीरीज में, जो संवैधानिक विकास की जो सीरीज है उसमें जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें हम लोग चार्टर एक्ट को देखेंगे। ठीक, आई होप जितने भी फैक्ट आपको दिए गए हैं आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। वीडियो को एक साथ देखिए, पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और एक सीरीज में वीडियो देखिए, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई होप मेरा एफर्ट आपके काफी काम आएगा। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आपको इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।